अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी कि आप किस तरह से एडोबी स्टॉक के लिए सीएसवी फ़ाइल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सीएसवी फ़ाइल की हेल्प से आप अपना मेटा डाटा है वो विद इन 1 क्लिक के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपके पास 1000 2500 इमेजेस हैं या एसेट्स हैं, ठीक है, तो अगर आप उसका मेटा डाटा मैनुअली करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सीएसवी फ़ाइल की हेल्प से आप उसका जो मेटा डाटा वो विद इन 1 क्लिक के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल और आसान सा मेथड है। इस मैरियो मेथड से आप शटरस्टॉक को फ्री पिक के लिए भी सीएसवी फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने गूगल ब्राउज़र में आ जाना, यहाँ पे टाइप करना है प्रो स्टॉक डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप और एंटर प्रेस करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ से हम कुछ सेटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप टाइटल की सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कितने वर्ड्स की जो है वो टाइटल चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन को सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कितने कीवर्ड्स चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10 to 20, 10 to 50। यहाँ पे आप एआई प्रॉम्प्ट, ठीक है, जब आप फ्री पिक में आप अगर आपका जो एसेट्स है वो एआई की हेल्प से बना हो तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि इसके नीचे जो है वो एआई प्रॉम्प्ट लिखे थे, ये वो है, ठीक है। अगर आप शटर स्टॉक के लिए सीएसवी फाइल बना रहे हो तो यहाँ से आपने जनरेट डिस्क्रिप्शन करना है, क्योंकि शटर स्टॉक पे बेसिकली जो है वो टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे टाइटल नहीं होता, ठीक है। सो तो यहाँ से आपने ये चेक कर देना, ठीक है। अगर आपको सिंगल वर्ड कीवर्ड चाहिए तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर दें, ठीक है। और नीचे आएंगे तो आप कस्टम फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। आपको जब आपके सीएसवी फाइल बन के आएगा वो किस एक्सटेंशन में आपका जो है वो सेव हो, ठीक है। अगर आपका इमेज है तो वो .jpg, अगर एआई बना रहे हैं तो .eps, ठीक है। अगर आपकी वीडियो है तो MP4, ठीक है। ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कीप रीजनल फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ से आप बाकी सेटिंग खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड है, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एपीआई की नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको एपीआई की मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पे आपको गेट एपीआई की करना है, ठीक है। आपने या क्रिएट एपीआई की भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो नीचे नज़र आएंगे। आपने जेमिनी एपीआई पे क्लिक करना है और क्रिएट एपीआई कर देना। यहाँ से आपको जो है वो एपीआई मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो एपीआई है वो कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने एपीआई जो है वो पेस्ट कर देना। ऊपर आप इसका नेम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं भी इसके लिए ये नेम रख रही हूँ। तो यहाँ से आपने जो ऐड की कर देना, ठीक है। तो ये जो आपकी जो की है वो एक्टिव हो गई है, ठीक है। इसको हम सेव सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो जो हमने सेटिंग किया वो सेव हो चुकी है। यहाँ से हम अब इसका जो सीएसवी फाइल है वो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम जो फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने जो है वो फाइल सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे जो है नीचे प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ देर बाद जो आपकी वो जो फाइल है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। मेरी टोटल 16 फाइल्स थी तो वो यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ से हम जनरेट, अगर आपने इसका मेटा डेटा जनरेट करना तो आपको मेटा डेटा भी जनरेट कर देगा, ठीक है। अगर आपको इन सब की प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो वो आपको इसकी प्रॉम्प्ट्स भी लिख देगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम जनरेट मेटा डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इसका मेटा डेटा जो है वो नीचे जनरेट करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो ये कुछ देर बाद इसका जो मेटा डेटा है वो जनरेट कर देगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे और चीज़ बता दूँ, जो लोग वेक्टर फाइल पे काम करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ईपीएस का कोई मतलब .eps नहीं है, ठीक है। तो आप उसका एक काम करें, जो ईपीएस फाइल है ना आपकी, उसका आप जेपीजी फाइल एक बना लें, ठीक है। तो वो जेपीजी फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सेटिंग में बताया था कि आपने उसकी कस्टम, आपने जो फाइल एक्सटेंशन है वो कस्टम रख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ से .eps कर ले तो आपका जो है वो ईपीएस में वेक्टर फाइल है उसका मेटा डेटा जनरेट हो जाएगा ईजीली, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो जब आप उसे ओपन करेंगे, जब वो सीएसवी फाइल ओपन होगी एक्सेल में,
तो आप जो डॉट जेपीजी है उसको रिप्लेस कर दीजिएगा डॉट ईपीएस से, तो आपका जो है वो वेक्टर फाइल के लिए भी सीएसवी जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान मेथड है, बहुत ईजी है। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसका मेटा डेटा वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो है वो उसका मेटा डेटा जनरेट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता तो आपको मेटा डेटा जो जनरेट हो जाता है। ठीक है, मैंने भी कुछ फाइल से किया। ठीक है, सो यहाँ से आप जो है डाउनलोड मेटा डेटा सीएसवी कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो सीएसवी फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। ठीक है, सो आप अडोबी स्टॉक पे आएँ और यहाँ पे जो अपनी फाइल्स है वो अपलोड करें। ठीक है, और यहाँ से अपलोड सीएसवी फाइल करेंगे, यहाँ से नीचे आ जाए और चूज़ अ सीएसवी फाइल, और यहाँ से सीएसवी फाइल सेलेक्ट कर लें जो आपने भी डाउनलोड किया, यहाँ से अपलोड के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। रिफ्रेश टू व्यू चेंजेस, तो ये जो आपको सीएसवी फाइल है वो लगा देगा। ठीक है, जो भी आपका फाइल नेम है। ठीक है, यहाँ पे वो जो आपकी ग्रीन कलर की हो जाएंगी। ठीक है, मैंने जिन फाइल नेम का जनरेट किया था, ठीक है, वो यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ गए हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप इसका मेटा डेटा जो जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आप फ्री पिक के लिए भी जनरेट करवा सकते हैं और शटर स्टॉक के लिए भी। ठीक है, बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप्स हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, वेक्टर फाइल का मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से वो जो है उसका भी सीएसवी फाइल जो जनरेट करनी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।